दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। हनुमानगढ़ से रंगमहल तक रेलवे के सीआरएस का इलेक्ट्रिक ट्रैक का निरीक्षण जल्द ही चलेगी हनुमानगढ़ से भटिंडा इलेक्ट्रिक ट्रेन। बीजेपी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, किसानों की कुर्की के आदेश रुकवाने की मांग, कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेवार। एसडीएम से मिले अखिल भारतीय किसान सभा के लोग, सरसों और चने की खरीद को बढ़ाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। और पुलिस हिरासत में हिस्ट्री शीटर आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले हैं दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। खबरें विस्तार से। बीकानेर रेल मार्ग पर हनुमानगढ़ से रंगमहल सूरतगढ़ पर बुधवार को सुबह रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त सुशील चंद्रा ने इलेक्ट्रिक ट्रैक का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान किया। बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक अनिल कुमार दुबे भी उनके साथ हनुमानगढ़ से सुबह 8:30 बजे स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए और करीब 4 बजे वापस हनुमानगढ़ पहुंचे। आज हनुमानगढ़ से रंगमहल तक रेलवे के सीआरएस का इलेक्ट्रिक ट्रैक का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 5 मार्च को हनुमानगढ़ से भटिंडा ट्रैक पर इलेक्ट्रिक कार्य का निरीक्षण किया गया था और हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ के बीच स्पेशल विंडो ट्रेन से सूरतगढ़ के मध्य पड़ने वाले स्टेशन अंडरपास का सीआरएस ने बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद रंगमहल से हनुमानगढ़ के बीच ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया। गौरतलब है कि 1 माह में सीआरएस का ये दूसरा दौरा है। अधिकारियों के अनुसार जून तक हनुमानगढ़ से भटिंडा के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने की संभावना है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्टर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का कहना है कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार आज किसानों की कुर्की करने पर तुली हुई है, फिर ये किसान हितैषी सरकार कैसे? किसानों को संपूर्ण कर्जा माफी देने के वादे पर अब कांग्रेस सरकार चारों तरफ से घिरने लगी है। बीजेपी तो बार बार कांग्रेस को किसान विरोधी सरकार बताती आ रही है और अब एक बार फिर से हनुमानगढ़ में बीजेपी ने इस मार्फत कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने कई किसानों की कुर्की के आदेश दिए हैं, जिनमें से 2 आदेश उनके पास हैं। उनका कहना है कि वो हरगिज भी उन गरीब किसानों की कुर्की नहीं होने देंगे और अगर इस मामले में डीएम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ठीक 3 दिन बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ कलेक्टर साहब को इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। इसमें जो सबसे पहले कांग्रेस सरकार के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल सूरतगढ़ में घोषणा की कि हमने 2 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दिया, जबकि 2 नोटिस तो मेरे पास है और भी किसानों के, बहुत से किसानों के नोटिस, इनके कुर्की ज़मीन की नीलामी के कुर्की के नोटिस मिल चुके हैं, जिनमें से एक तो राम प्रताप बिरबल राम रंजीतपुरा और एक इसके भागीरथ लादूराम चोइलावाड़ी के 2 की तो आज नीलामी 2 बजे तहसील कार्यालय परिसर में होगी। तो इस नीलामी को रुकवाने के लिए और ये जो कांग्रेस सरकार किसानों को दिग्भ्रमित कर रही है, इसके विरोध में हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और जो किसानों के साथ प्रशासन, भूमाफिया और बैंक तीनों मिलकर ये जो किसानों को नीलामी फसल, इस किसानों की भूमि हड़पने का काम कर रहे हैं, उस षड्यंत्र के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है और अगर सरकार और कलेक्टर साहब कोई कार्रवाई नहीं करते तो 3 दिन बाद में हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार दूसरा हमारा मुद्दा बडोपल सेम में जो बडोपल और झूरिया वाला पंप था, वो 2008 से 13 पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में ट्रांसफार्मर चोरी हो गया और पानी का जो उठाव था वो बंद हो गया और पूरे क्षेत्र में सेम क्षेत्र दलदल हो गया। लेकिन 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 14-15 में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के बनने के बाद दोनों पंपिंग स्टेशन को चलाकर आज वहां किसानों के खेत लहला रहे थे। लेकिन अब विद्युत कनेक्शन बिल भरने के अभाव में, बिल सरकार को भरना था, बिल भरने के अभाव में आज वो दोनों पंपों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और जो किसान हितों की बात कर रही है जो कांग्रेस, ये भी एक बहुत शर्मनाक है। और तीसरा जो सरसों
इसमें तरह तरह की अड़चनें पैदा कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि भामाशाह को इकाई मानेंगे। भामाशाह को आप कैसे इकाई मानोगे भाई? उस परिवार में अगर 4 व्यक्ति खेती कर रहे हैं, चारों के अलग अलग खेती और सरसों है, तो वो तो एक को इकाई मान कर रहे हैं। 2 कुंटल 80 किलो पर बीघा हम खरीदेंगे, जबकि औसत उपज इस बार अच्छी फसल है, भगवान की दया है कि 5 से 6 कुंटल प्रत्येक काश्तकार के सरसों का उत्पादन प्रति बीघा होगा। तो इस सरकार की नीतियाँ, झूठ बोलने वाली ये सरकार, प्रदेश की सरकार, कल इनके मुखिया ने जो वायदे किए थे, इन्होंने कल सूरतगढ़ में कहा कि हमने 2 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दिया। मेरे को इस ज़िले का एक भी काश्तकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का नोटिस दिखा दे भी ये सरकार से संपूर्ण छोड़ के अगर किसी को 2 लाख 1,50,000 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसी का माफ़ हुआ है तो ये बता दें। इस झूठ बोलने वाली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, जो किसानों के साथ, व्यापारी या मजदूर किसी के साथ अन्याय करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी होकर उस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। किसानों की विभिन्न समस्याओं के हल को करवाने की मांग को लेकर बुधवार अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और किसानों के साथ सरकार के द्वारा सही तरीके से पेश आने की अपील की। उनका कहना था कि किसान के साथ हर सरकार ज्यादती करती है, लेकिन इस सरकार ने खरीद के नाम पर कुछ ज्यादा ही सितम ढा दिए हैं। मामला है कि हर बार किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए जाता है साहब, तब उसके सामने जो संकट है, उसके सामने जो दिक्कतें आती है, उसके लिए साहब हम आए हैं कि हर बार, पिछली बार जैसे सरसों और चने की जो खरीद थी, वो उन पे कोई शर्तें नहीं थी, जैसे इस बार लगा दी। अब जैसे हमने सुनने में यह आया टीवी के माध्यम से कि 40 कुंटल तक की इसकी सीमा जो बढ़ा दी। हमारा ये कहना साहब कि जितनी किसान की पैदावार हुई है वो सारी की सारी खरीद करो आप, ये हमारा कहने का है। दूसरा, इसमें जिसके नाम से जवाबबंदी है साहब और उनके बेटों का नाम नहीं है, किसी वारिस का नाम नहीं है, तो वो तो अपनी फसल बेचे बिना रह जाएंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो शर्त नहीं लगाई जाए और उनकी जो फसल, जो पिछली योजना जो स्टाम्प सिस्टम था वो लागू किया जाए। वो पिछली बार इसमें सबसे एक बारदाने की पहले उपलब्ध करा के इस क्षेत्र के अंदर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। हमारा गंगानगर जिला पूरे राजस्थान को चलाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, गेहूं यहाँ आ जाती है और यहाँ इसके अंदर रुड़ती रहती है। अगर भराई होगी तो उसकी तुलाई होकर चक्की नहीं जाती, वो रुड़ती रहती है बुरी तरह। जगह का अभाव। आज अभी हम कलेक्टर साहब किसी मीटिंग में बिजी थे। इस क्षेत्र के अंदर अभी जैसे गेहूं और सरसों का उत्पादन हो रहा है और खेतों में कटाई शुरू हो गई, लगभग कटनी भी शुरू हो गई, तो हम इस मुद्दे को लेके मिले। अभी सरसों का जो इन्होंने कहा है कि हम 25 कुंटल के करीब खरीदेंगे आधार भामाशाह के आधार पे, तो हमारा ये कहना था कि 25 कुंटल से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बम्पर फसल है अब की बार इस क्षेत्र के अंदर। हमने ये कहा जो 40 की घोषणा की है मुख्यमंत्री से, हमने अभी इस बात का पता लगाया है राजफेड से कि हमारे पास ऐसी कोई अभी लिखित रूप में नहीं है भी 40 कुंटल हम खरीदेंगे। और उन्होंने तो एक बात और कर दी कि किसी घर में कोई आदमी मर गया, जिसका बाप मर गया, खातेदारी जिसकी जमीन है, उसको भी टोकन नहीं मिलेगा। हम कहे जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करते हैं, फिर भी करनी साहब नहीं मिलेगा। इसका मतलब जिसके घर में जिसके नाम जमाबंदी थी वो कल ही मर गया तो उसकी सरसों घर पे पड़ रही। सरकार की नीति ठीक नहीं है, वो किसान की सरसों और कणक जो चना खरीदना नहीं चाहती। इसलिए हम आज अभी एसडीएम साहब को कह के हैं। दूसरा 754 के जो सड़क का आंदोलन, आप भी मीडिया के माध्यम से आपने हमारा बड़ा सहयोग किया है, उसका भी आंदोलन चल रहा है। डीएलसी का रेट हमें नहीं बता रहे, कोई प्लाट बेचे कोई जगह बेचे तो हमें पता है कि उसका पता होता है यार इसका रेट मिलेगा, लेकिन किसान तड़प रहा है, उसको पता ही नहीं मेरा जमीन का मिलेगा क्या। वो अधिकरण जबरदस्ती अधिकरण करने की जा रहे हैं, उस पर अधिकरण नहीं करने देंगे। दूसरा आवारा पशुओं का, आवारा पशुओं पे एसडीएम साहब ने हमें ये कहा कि कलेक्टर साहब से मिलो। आवारा पशुओं हर रोज मेरे ख्याल में 2 या 3 जान भादरा नौर और पूरे जिले में देखकर 3 जान पशु आवारा पशु की वजह से जाती है। टाउन के सूर्यनगर से बुलेट चोरी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान टाउन क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर के रूप में हुई है, जिसका नाम सद्दाम खां उर्फ मकड़ी बताया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में ये है सद्दाम खान उर्फ मकड़ी। देखने में भोला भाला साधारण सा दिखने वाला, लेकिन इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सद्दाम खां उर्फ मकड़ी टाउन क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। टाउन के सूर्यनगर इलाके से चोरी हुए बुलेट के मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में सद्दाम खां 14 तारीख को ही जेल से छूटकर बाहर आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास के इलाके के थानों से भी सद्दाम के खिलाफ जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो की चोरी करे ओ सद्दाम ऊंचा है ना,
उनने की सी कि मोटरसाइकिल चोरी तो मेरा नाम रंजिश थे कारण नाम ले लिया मैं जेल से नो हाँ उसका नोर कादे जेल से कादे जेल आराम से नोर हाँ नोर भी आर्म सेक्टर से 21/3/2019 की शाम को सूर्यनगर हनुमानगढ़ टाउन से एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर माननीय एएसआई द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुलजम सद्दाम उर्फ मकड़ी पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी उम्र 23 साल निवासी लखोवाड़ी से चोरी का मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हो चुका है, जिसको बाद पूछताछ से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके खिलाफ पहले भी अलग अलग थानों में राजियासर, गड़साना और तलवाड़ा और मानगढ़ जंक्शन टाउन, छतरगढ़ में मारपीट व चोरी लूट के मुकदमे दर्ज हैं और ये अपराधी जेल में बंद था। अभी 14/3/2019 को ही जमानत पर रिहा होके आया था और ये चोरी लूट मारपीट करने का आदी है। टाउन पुलिस ने गांव कोहला स्थित फैक्ट्री पर छापा मारकर 8 लाख रुपए से अधिक के इन्वर्टर आदि नकली सामान जब्त किया है। दरअसल कंपनी अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि हनुमानगढ़ के गांव कोहला में उत्तम बैटरी इंडस्ट्रीज के नाम से संचालित फैक्ट्री में बजाज व उषा नाम से नकली इन्वर्टर आदि बेचे जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की और मामला दर्ज करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कंपनी के नकली लोगो लगाकर इन्वर्टर आदि बेचकर जनता व संबंधित ब्रांड कहकर लोगों को चूना लगाने वालों को टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर टाउन पुलिस ने गांव कोहला स्थित फैक्ट्री पर छापा मारकर 8 लाख रुपए से अधिक की इन्वर्टर आदि नकली सामान जब्त किया है। फैक्ट्री संचालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में कंपनी अधिकारियों ने टाउन थाने में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज करवाया है। चंडीगढ़ से आए स्पीड नेटवर्क ऑपरेशन डायरेक्टर रमेश दत्त ने बताया कि कंपनी अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि हनुमानगढ़ के गांव कोहला में उत्तम बैटरी इंडस्ट्रीज के नाम से संचालित फैक्ट्री में बजाज व उषा कंपनी के नाम से नकली इन्वर्टर आदि बेचे जाते हैं। फैक्ट्री मालिक जगदीश वर्मा ने फैक्ट्री में दोनों कंपनियों के लोगो लगाकर डुप्लीकेट इन्वर्टर को कंपनी के नाम से गांव में बेचकर लोगों को ठग रहा था। सत्यापन करने पर शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसपी के आदेश पर मंगलवार सुबह कंपनी अधिकारियों ने टाउन थाने के एसआई लखवीर सिंह के नेतृत्व में उत्तम बैटरी इंडस्ट्रीज पर छापा मारा, जहां से करीब 10 मजदूर कार्यरत मिले। फैक्ट्री संचालक जगदीश वर्मा भी इस दौरान वहां पे मौजूद था। तलाशी के दौरान उषा व बजाज कंपनी के लोगो लगे करीब 8 लाख रुपए की कीमत के डुप्लीकेट इन्वर्टर बरामद हुए, जिनकी संख्या 50 के करीब बताई जा रही है। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन थी कि जहाँ हनुमानगढ़ में गांव कोला है, वहाँ पे एक उत्तम बैटरी इंडस्ट्री थी जिसपे हमारी कंपनी बजाज और उषा के नाम से नकली इन्वर्टर वगैरह जो है उपकरण वगैरह तैयार हो रहे हैं और सप्लाई हो रहे हैं, जिसके संबंध में माननीय एसपी साहब से हम लोग मिले थे। आज एक लिखित आवेदन दिया था और कोतवाली पुलिस को, ये लोकल थाना पुलिस को साथ लेके हम लोगों ने रेड किया। लगभग 8 लाख रुपए का जो डुप्लीकेट माल बरामद हुआ है और मालिक को मौके से जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेसिकली ये इन्वर्टर होते हैं, उपकरण होते हैं जो बिजली ना होने पे चलती है जी, और ये इन्वर्टर्स वगैरह इस पर उषा और बजाज कंपनी के नाम से ये डुप्लीकेट बना रहा था, वो भी काफ़ी बड़े लेवल से रिकवर हुए हैं। एक्चुअली इससे भारत सरकार को भी, स्टेट राज्य सरकार को भी और कंपनी को लॉस बहुत बड़े लेवल पे होता है, जिसके संबंध में टीमें बनी हुई हैं पूरे इंडिया लेवल पे। तो ऐसी टीम में जो जिला अध्यक्ष हैं, पुलिस अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर हम लोग ऐसी कार्रवाई करवाते रहते हैं। भद्रकाली का मेला 6 से 14 अप्रैल तक लगेगा, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीटिंग रखी गई। बता दें कि इस बार मेले में सुरक्षा के बंदोबस्त के लिहाज से स्पेशल ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। भद्रकाली मेले में सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पहल करनी शुरू कर दी है, जिसके लिए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सभी कर्मचारी अधिकारियों की एक बैठक ली और मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मां भद्रकाली का मेला 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगेगा और इस बार
प्रशासन ने भीड़ पर निगरानी रखने के लिए खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि इस बार पार्किंग सहित मेला परिसर में ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही साफ सफाई, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था को लेकर भी कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि मेले में चिकित्सा विभाग के लिए एक मेडिकल टीम, एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। इसके अलावा मेले में खाने पीने की वस्तुओं का फूड इंस्पेक्टर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपल लिए जाएं। आपकी बार अपने यहाँ आ गए ना नगर परिषद अष्टमी के दिन 2 अलग-अलग जगह पे लेते हैं सर, ज्यादा बढ़िया है। भीड़ का टाइम अष्टमी वही है सर, मैं वही 2 दिन होते हैं सर, अभी महीना में टेंट की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है। एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राएं, भारत क्लब महावीर दल के जो स्वयंसेवक हैं, वो भी अपने आइडेंटिटी कार्ड लेकर के और व्यवस्था में पुलिस बल का सहयोग करते हैं। भारत क्लब स्वयंसेवक अध्यक्ष भारत क्लब हनुमानगढ़ सेवा समिति आज भद्रकाली मेले के लिए कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली। इस मीटिंग में जो हमें समस्या आती है वहाँ मेले के अंदर, उसके सुझाव लिए गए। इसके तहत भारत क्लब वाहन अपने मंदिर परिसर में जूता स्टैंड की व्यवस्था करता है, पेयजल की व्यवस्था करता है, खोया पाया सूचना नियंत्रण कक्ष बनाता है और इसके अलावा भीड़ नियंत्रण करने में पूरा सहयोग करता है। इस मेले में हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे पार्किंग की सुविधा के लिए दिक्कत आती है, वो बात हमने आज कलेक्टर साहब के सामने रखी अपनी। और जो सड़क की व्यवस्था है, सड़क ड्यूटी है सारी, उसके लिए PWD वालों को बताया गया है। इसी प्रकार जो भी मेले में अव्यवस्था रहती है उसके हिसाब से सारा अवगत कराया गया कलेक्टर साहब। तो बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, आप देखते रहिए इसका चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। चूना फाटक से सतीपुरा तक के लोग गंदा पानी पीने की सप्लाई को लेकर आजकल खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके वार्ड में ना तो पीने के पानी की सप्लाई ठीक से हो रही है, ना ही खंभों पर लाइट है और ना ही सड़क सही तरह से बनी हुई है। उनका कहना है कि इस बात को लेकर वो कई बार पार्षदों से भी मिल चुके हैं, लेकिन किसी की भी कोई सुनने वाला नहीं है। यह है चूना फाटक से लेकर सतीपुरा फाटक के बीच रहने वाले बाशिंदे, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर परेशान हैं। ये लोग कई दिनों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि इस गंदे पानी को पीने की वजह से इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। और तो और इनके वार्ड में ना ही सड़क बनी है और बिजली का तो कहना ही क्या, खंबे तो लगे हैं लेकिन लाइट का आता पता ही नहीं, जिससे वो लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और कई बार इस बाबत शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। समस्या सर, एक तो हमारे पानी बहुत गंदा आ रहा है, सीवर गटर का पानी आ रहा है 1 साल से हमारे, उस पानी से हाथ भी नहीं धोए जा रहे, जो पानी हमारे बच्चे और हम पी पी के बीमार हो रहे हैं लगभग 1 साल। उसके बाद हमारे रोड नहीं बनी, आधी बीच में राजेंद्र जी ने अपने मकान तक बना के छोड़ दी है, हमारे घरों तक नहीं गई है। और एक हमारे लाइट नहीं खंबे पे लगी हुई, अंधेरे में जी रहे हैं, जानवरों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। ना हमारे वो कचरे वाली ट्रॉली आती है, कचरा उठाने के लिए कोई नहीं, तो कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं है। अगर ये लोग सुनवाई करते हैं, हम नगीना भाई के पास भी गए थे सुबह, अगर वो लोग हमारी सुनवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना देंगे कलेक्टर जी के। और सारे बिल वगैरह, पानी के बिल और सारे हम जलाएंगे वहाँ जाके, हम नहीं भरेंगे बिल। हम बिल किस बात के भरे, हमारे दवाइयों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, बच्चों के गंदा पानी पी रहे हैं, हाथ नहीं धोए जाते उस पानी से जो हम पीने के लिए मजबूर हैं। सर बस सबका यही मुद्दा है यहाँ के ऊपर के, सबके घरों में गंदा सीवर जैसा पानी और सब बदबूदार पानी आ रहा है। ना खंभों पे सड़क है, जो सड़क बनी वो आधी, खंभों पे ना कोई लाइट लगी यहाँ पे,
स्ट्रीट लाइट नहीं है। हाँ जी, हाँ स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ही नहीं है सर। ये कम से कम 1 साल पहले मुद्दा उठाया हमने यहाँ पे, राम प्रताप जी के लड़कियों को इकट्ठा करा हमने, यहाँ पे हमारे वार्ड मेंबरों को इकट्ठा करा, पार्षद को, पर अब तक किसी ने कोई किसी प्रकार का ऑप्शन लिया। अब थोड़ा मोहल्ला जागरूक हो रहा है, सब एकता करके सब धरने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण की धरातल पर सच्चाई कुछ और ही निकल रही है। भले ही इस मामले में प्रधानमंत्री ने सबकी वाहवाही लूटी है, लेकिन जो लोग इस आरक्षण का फायदा चाहते हैं उन्हें आरक्षण देने में प्रशासन आनाकानी कर रहा है। जी हां, अपने रेलवे के एनटीपीसी के फॉर्म में आरक्षण की मांग को लेकर एसडीएम से मिले लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन के द्वारा लेटर ही नहीं मिल रहा। उन्हें यहाँ के चक्कर काटते हुए कई दिन हो गए, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में सिर्फ उन्हें घुमाया जा रहा है, जबकि फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख अब 30 मार्च की है। अब ऐसे में वो क्या करें? ये जी जो सेंट्रल सरकार की तरफ से 10% आरक्षण दिया है आर्थिक वर्ग को, उसके लिए ये प्रमाण पत्र एसडीएम साहब जारी करना होता है। ये एसडीएम साहब जारी नहीं कर रहे हैं। हम 18 तारीख से लगातार चक्कर लगा रहे हैं। वो कहते हैं कलेक्टर साहब के पास जाओ, कलेक्टर साहब कहते हैं एसडीएम साहब के पास जाओ, ये मन नहीं रहा है। 31 तारीख की लास्ट है, ये तारीख निकल रही है। लेकर भर रहे हैं जी एनटीपीसी का, हमारे बच्चों का फार्म है, ये नहीं मन रहा है जी। तो क्या कह रहे हैं ये अधिकारी? अधिकारी ये कह रहे हैं हमें गाइडलाइन नहीं आई, और ये गाइडलाइन आई हुई है जी, ये हमारे पास राजस्थान सरकार, ये गवर्नमेंट का है आदेश है। ये 12 तारीख को इनके पास डिस्पैच हो गया, और ये भी कह रहे हैं इनसे क्यूरी मांगेंगे। ये कौन सी क्यूरी मांग रहे हैं ये पता नहीं है। ठीक है, 12 तारीख को ये देखो, ये आ रहे 12 तारीख डिस्पैच हुआ है राजस्थान सरकार का लेटर, और ये 15 तारीख 15 दिनों के अंदर अंदर जारी करना होता है। और हमने 18 तारीख से इनको लगातार आ रहे हैं पीछे। ये आप देखो 18 तारीख को ये सारा हमने ऑनलाइन करा दिया, ये अभी तक नहीं बढ़ा के दे रहे। ठीक है, अब 3 बार 2 बार एसडीएम साहब से मिल लिए, 3 बार 2 बार कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने ये डिस्पैच लगा के एसडीएम साहब के पास जाओ। एसडीएम साहब कह रहे हैं अभी हमें इनको अभी तक लेटर नहीं मिला है, हम नहीं बढ़ा के दे सकते। इसलिए मानते जो पहले भर रहे थे बिना आरक्षण वाला फार्म, वो अब भरना पड़ेगा। आरक्षण 31 तारीख लास्ट है, 2 दिन संडे सैटरडे आ गया तो कल का दिन है, और साइट भी हैंग हो जाएगी। या तो हमारे पास यही अल्टरनेट है, या तो जो पहले फार्म भरते थे स्वर्ण वो ही भरें, या फिर ये बढ़ा के दे नहीं रहे। तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल रहा है जी। और इनके अधिकारी तो बस बोलते हैं कल करेंगे परसों, ये है जी। ग्राम पंचायत शेरका और कमरानी में बिजली के कनेक्शन कट जाने से परेशान लोगों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। गांव वालों का कहना था कि जनता दल योजना के तहत बिजली के बिल गांव शेरका की पंचायत समिति भर रही थी, लेकिन काफी समय के बाद पंचायत समिति को सरकार के द्वारा योजना के तहत कोई राशि नहीं आ रही है, जिससे बिल न भरने से अब कनेक्शन काट दिए गए हैं। गांव सेरेका और गांव कमरानी सेरेका पंचायत के अंदर 2 गांव पड़ते हैं, सेरेका और कमरानी। दोनों गांव के अंदर जनता जल योजना है। पिछली सरकार ने योजना शुरू की थी कि गांव वासियों की तरफ से भी हम मिलकर इसका बिजली का बिल भरेंगे। सरकार ने इस वाटर वर्क को बना के दिया था, लेकिन अब बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा। पहले सरकार पंचायत तो कुछ रुपए देती थी जनता जल के मंद में, लेकिन वो अब सरकार बंद कर चुकी है। इसका बिल जो है, जो पंचायत भरती है, पंचायत के विकास कार्य के लिए जो पैसा आता है उससे ग्राम पंचायत इसका बिल भरती है। एक जनता जल योजना ही बड़ी मुश्किल होती है गांव के लिए। हमारे गांव, दोनों गांव में 2 जनता जल योजना, जिसका बिल अभी 7 लाख रुपए बकाया है दोनों गांव का। हमारे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव की वजह से पंचायत का बजट नहीं आया है, इसकी वजह से इसका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। हम कलेक्टर साहब महोदय से आज मिलके इस समस्या से उन्हें अवगत करवाया। एक बार इस बिजली के बिल को तुरंत प्रभाव से आप जुड़वाइए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। पानी की वजह से ये आने वाला जो मौसम है गर्मियों का, इसे देखते हुए बिजली का बिल तुरंत जुड़वाना चाहिए। कलेक्टर साहब को हमने आश्वासन भी दिया है कि जब भी हमारे मन में पंचायत के विकास के लिए जो पैसा आएगा, आते ही हम इसके बिजली का बिल भरवा देंगे। एक बार वो इसको तुरंत प्रभाव से जुड़वाएं।
वार्ड नंबर 30 रूपनगर टाउन निवासी लक्ष्मण दास उम्र 36 वर्ष बीती 20 जनवरी से घर से लापता है और लगभग 2 महीने से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी लक्ष्मण दास का कोई पता नहीं चल पा रहा, जिसके बाद टाउन पुलिस थाने में परिजनों के द्वारा उसकी गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और इश्तेहार भी निकलवाया गया है। ये है लक्ष्मण दास जो वार्ड नंबर 30 रूपनगर का रहने वाला है और बीती 20 जनवरी से लापता है। परिजनों का कहना है कि लक्ष्मण दास पुत्र ओम प्रकाश जाते अग्रवाल जो 20 जनवरी की सुबह सुबह करीब 6 बजे बिना किसी को बताए घर से चला गया और अब लगभग 2 महीने बीत जाने को हैं, लेकिन लक्ष्मण दास का कोई पता नहीं चल पाया। घर वालों ने अपील की है कि कहीं भी किसी को अगर लक्ष्मण दास के बारे में पता चले तो इश्तेहार में दिए नंबर से संपर्क करें ताकि कोई भी उसके पिता और माता से उसके बेटे को मिला सके। मेरा भाई जी लक्ष्मण दास जो कि 20/1/19 से लापता है। घर से ससुराल का बोल के गया था क्योंकि उनकी मिसेज गई हुई थी, ससुराल से लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में जी काफ़ी तलाश की, हमने मिल नहीं रहा है जी, और आप हमारी मदद करें। हमने जी थाने में MPR मतलब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद हमने खूब तलाश किया इधर मतलब कि व्यास अमृतसर इधर जहाँ भी कोई बहन भाई बता देता है रिश्तेदारों में, परंतु अभी तक कोई मतलब नहीं मिले जी। इसके साथ ही बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।